साल में सब कुछ कर पाया बेटा। आप चाहते तो आप नॉर्मल काम कर सकते थे, अपना दिन में आके आराम से सो सकते थे, आराम से काम कर सकते। आपने डबल मेहनत ट्रिपल मेहनत करी है जो लोग करते हैं। ये ऊंचाई सच्ची है, न ये आधार सच्चा है, न कोई चीज है सच्ची, न ये संसार सच्चा है। मगर धरती से अंबर तक युगों से लोग कहते हैं, अगर सच्चा है कुछ जग में तो माँ का प्यार सच्चा है। अगर सच्चा है कुछ जग में तो माँ। अब ये देखो देखो सैंडी माँ के पास कैसे खींची चली आई। सोनी बेटा, सैंडी बोल देता हूँ मैं, सोनी बेटा जान लेंगे, सुनो बिटिया कि इसी के लिए रावत परिवार इतना अच्छा परिवार है, हमें सबको जोड़े रखता है। इसके स्नेह में हम सब चले आते हैं। वो बुलंदशहर से आए, बिटिया नोएडा से, गाजियाबाद से, हम फरीदाबाद से, और ये भी मेरे घर में ही रहती है, या मेरे घर में फरीदाबाद से। हाँ, ये लोग दिल्ली और फरीदाबाद दोनों से। तो एक सोनी ये सुनो बेटा कि बला सबसे खूबसूरत बला मुझ तक नहीं आती, उसे वो मोड़ देती है। सोनी, बला मुझ तक नहीं आती, उसे वो मोड़ देती है। मेरी चिंताओं के घेरों को पल में तोड़ देती है। भरी दुनिया में केवल माँ दुआ है सिर्फ तेरी, जो मेरी टूटी हुई हिम्मत को पल में छोड़ देती है, पल में छोड़ देती है। और एक सब अपनी माँ को दुनिया में सबसे अच्छा बताते हैं। आप कभी भी देखना, सब लोग कहेंगे दुनिया में सबसे अच्छे मेरी माँ, और वाकई ये बात सही है। माँ सबको अपनी माँ सबसे अच्छी लगेगी। तो इस पर मैंने एक मुक्तक लिखा। वर्षा बेटा सुन बेटा कि किसी पावन सी नदिया सी ही जिसमें एक रवानी है। बम्बू की पूरी दुनिया आ जाएगी 4 लाइनों में। किसी पावन सी नदिया सी ही जिसमें एक रवानी है, जिसे खुद को मिटाकर दूसरों को रहे दिखानी है। अगर लिखने पे आ जाए तो हर औलाद ये लिखे, हमेशा ही रहे मजबूत अब ये प्रेम के धागे। मेरे बच्चों के आंगन में सदा सौभाग्य ही जागे। हर एक इंसान की दुनिया में होती है यही मर्जी, मेरी औलाद जाए दुनिया में मुझसे कहीं आगे, मेरी औलाद जाए। सोनी बिटिया, जब आपने शादी में हर आदमी परफेक्शन की परिभाषा पूछ रहा था कि भाई परफेक्शन क्या होता है, तो पहले पल से और विदाई तक जो कुछ आपने किया, मैं दैट्स ऑल, बस यही कह सकता हूँ बेटा, ऐसी बिटिया सबको मिले। मैं ना एक और चीज बोलना चाहती हूँ कि मतलब मेरे तो सिर्फ दिमाग में था कि जो मुझे करना है, पर मैं ना बहुत थैंकफुल हूँ जो मेरे साथ जो भी टीम थी, मतलब उनका बहुत 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 हेल्प हुई। जैसे पापा फाइनेंशियली मेरी बहुत हेल्प करते, इसलिए मैं वो सब कुछ कर पाई। मम्मी बाकी सारा काम देख रहे थे, इसलिए मैं वो कर पाई। मेरी जितनी भी टीम थी, जैसे डेकोर टीम थी, या फिर जो भी इवेंट वाली टीम थी, या फिर जो कोरियोग्राफर वाली टीम थी, सब वो कर पाई, इसलिए मैं अपना काम कर पाई। मेरे ना सिर्फ दिमाग में था कि मुझे क्या क्या करना है, पर इन लोगों की वजह से वो सब कुछ एक्चुअली में हो पाया, और सबसे ज्यादा तो पापा की वजह से। अगर इनका सपोर्ट नहीं होता और इनका वो नहीं होता ना कि अगर आप बेटा जो करना है खुल के कर, मैं नहीं कर पाती। मतलब सबसे मुझे नहीं पता कि मेरे पापा को लोग बहुत ज्यादा क्रेडिट देते हैं या नहीं देते हैं, पर आज मैं लाइफ में जो भी हूँ, मेरे भाई जो भी हैं, हमारी फैमिली जो भी है, हम जिस जगह रह रहे हैं, जो भी कुछ है, सिर्फ और सिर्फ इस इंसान की मेहनत है, और किसी की भी नहीं, कभी भी नहीं, तो हो ही नहीं सकता। सिर्फ इन्हीं की मेहनत है। मतलब हम जिस घर से आते हैं और जहाँ हम पहुँचे हैं, सिर्फ और सिर्फ इनकी मेहनत है, और किसी की भी नहीं। मतलब मैं किसी को 1% भी क्रेडिट नहीं देना चाहूंगी। ये इंसान 4 बजे 5 बजे सुबह को आता है, 7 बजे घर से निकल जाते हैं, 8 पूरा दिन काम करते हैं, फिर 4 बजे घर में घुसते हैं, फिर 5 बजे निकल जाते हैं। इनकी नींद पूरी नहीं होती है, कुछ नहीं होता है, पर ये आज भी इतनी मेहनत कर रहे हैं। इन इंसान को मेहनत करने की जरूरत नहीं है।
हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है, पर ये आज भी कर रहे हैं, पता है। मतलब जो ये हमारे लिए कर रहे हैं ना, वो कोई इंसान मतलब कर भी देना 1% भी। मतलब मैं आज लाइफ में जो भी कुछ करती हूँ, लोग मुझे बोलते हैं वो तुम्हारा बिजनेस है, ओ तुम तो लंदन पढ़े हो, ये पढ़े हो। मैं सिर्फ इनकी वजह से पढ़ी हूँ। मतलब आप जो भी क्रेडिट देना चाहते हो ना, आप किधर आओ, आप इनको क्रेडिट दो, आप इनको क्रेडिट दो, ये है जो भी कुछ है। अरे सुन, और मैं ना नहीं, मैं लाइफ में आज जो भी कुछ कर पा रही हूँ, मैं जो भी कर पा रही हूँ, मैं जो पहनती हूँ, कुछ भी करती हूँ, लोगों के इतने एक्सपेक्टेशंस होते हैं, ये होते हैं ऐसा नहीं पहनना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। 1% भी इनका वो नहीं है कि ऐसा नहीं करना, वो नहीं करना, वो नहीं करना। मुझे जहाँ जाना होता है मैं जाती हूँ, मेरी फ्रीडम है। मैं जो पहनना चाहती हूँ मैं पहनती हूँ, मेरी फ्रीडम है। मैं जो खाना चाहती हूँ मेरी फ्रीडम है, सिर्फ इस इंसान की वजह से। और ये इतने छोटे शहर से आते हैं कि इनको ये करने की जरूरत नहीं थी। ये चाहते तो वो बगैर आ सकते कि मेरा घर है, मेरे रूल्स चलेंगे, पर ये अपने बच्चों की वजह से इतना मोल्ड हुए हैं ना। सिर्फ और सिर्फ इनकी मेहनत है, और सिर्फ मतलब इन्हीं को क्रेडिट जाता है, और किसी को इस दुनिया में क्रेडिट नहीं जाता। अच्छा तो भाई साहब, मैं पहले भी था, बाद में था बेटा, लेकिन जब से तुम लोग आए ना, तुम लोग किस्मत इतनी अच्छी लेके आए कि तुम्हारी किस्मत के बारे में सब कुछ कर पाया बेटा। आप चाहते तो आप नॉर्मल काम कर सकते थे, अपना दिन में आके आराम से सो सकते थे, आराम से काम कर सकते थे। आपने डबल मेहनत, ट्रिपल मेहनत करी है। जो लोग करते हैं वो सारा क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ आपको जाता है, किसी और को नहीं जाता है। हम अपनी लाइफ में जो भी कुछ कर रहे हैं सिर्फ इनकी वजह से कर रहे हैं। आज मैं इनको इनका सुना पाती हूँ, इतना सब कुछ कर पाती हूँ। मेरे अंदर वो गट्स कहाँ से आए हैं? क्योंकि इन्होंने हमें इतनी फ्रीडम दी है, इतनी बोलने की या कुछ भी करने की। सिर्फ सारा क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ इनको जाता है। ये लेते नहीं है, पर मैं इनको देना चाहती हूँ, सिर्फ इनको क्रेडिट, किसी को नहीं, मेरे भाइयों को नहीं, मुझे नहीं, मेरे मम्मी को भी नहीं। मेरी मम्मी ने बहुत सपोर्ट करा है, मतलब वैसे घर में रहकर मम्मी ने बहुत सपोर्ट करा है हम लोगों को। पर जिस लेवल पर आज हम लोग हैं और आप सब हम लोग के साथ हैं, इसी वजह से, क्योंकि ये एक इंसान है जिसने मतलब हम लोग की लाइफ एक लाइफ की तरह बनाई। अभी आपने सोनी बिटिया को सुना। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि पिता और माँ हो तो ऐसे हों, और बच्चे हों तो ऐसे हों। आज दुनिया में ऐसे हो तो बच्चे ऐसे बन जाते हैं। इतना कुछ करते हैं माता पिता, लेकिन देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे माता पिता की न रिस्पेक्ट करते, ना उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करते, ना उनके प्रति किसी तरह की कृतज्ञता करते, ना उनके किए को गाते। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, इस ब्लॉग के माध्यम से आप जितने लोग इसे देखें दुनिया में, इस ब्लॉग के माध्यम से इसको बात को करिए, प्रचारित करिए, प्रसारित करिए। मैं ये ब्लॉग के लिए नहीं बोल रही हूँ, नहीं, मुझे मालूम है, हाँ, लेकिन आप आत्मा से बोल रहे हो। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि दुनिया इनको कोई भी क्रेडिट नहीं देता है लाइफ में। मतलब मेरा नहीं, मैं इनका ना वो रिकवरी देखती हूँ यार, 20%, 25%, 30% रिकवरी आती है। और ये इंसान तो ऐसे रहता है, अब मुझे कल यहाँ जाना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये करना है, मुझे करना है। सोनी में तेल लेकर रहा हूँ, लकी में तेल लेकर रहा हूँ, विकी कौन करता है यार इस एज में? आपने इतना कमा लिया है, आप अपनी लाइफ में आराम से रह सकते हो, पर नहीं रहते हैं। इनका सबसे बड़ा क्रेडिट है जैसे आज हम यहाँ पर हैं, सच में टू बी ऑनेस्ट का दिन बन गया भाभी, थैंक यू वेरी मच। आज का दिन बन गया, शब्द नहीं है। बहुत भाई साहब अच्छी हो लाइटिंग हमारी इतनी अच्छी है, लायक है, इतनी अच्छी है, क्या बोल आपको एक बात बताओ भाई साहब, देखो बच्चे देखो फ्रीडम इतनी रहने के बाद भी देश में रहे और विदेश में रहे, उसके बावजूद लायक है। बड़ी बात है इसमें कि मैं किसी ब्लॉग के लिए नहीं बोल रही, मैं अपने आत्मा से बोल रही हूँ। बिल्कुल इंटरनली निकला, हाँ, वो इंटरनली था और अपने दिल से निकला, चीज दिल से निकला। ऐसा मेरे बच्चे, आपको बताऊं, मैं कहता हूँ लाखों में करोड़ों में एक है मेरे बच्चे, जो क्योंकि हमारे माँ बाप करोड़ों में ही है। सिंपल ऑपोजिट। हाँ, क्योंकि इतना फ्रीडम किसी को नहीं मिलता है जितना हम लोगों को मिल पाया, स्पेशली एक लड़की को नहीं मिल पाता है, पता है, बिल्कुल नहीं मिल पाता है। उसके पास बहुत रिस्ट्रिक्शंस होती है अपनी सोच को लेकर, अपने फ्रीडम को लेकर, अपने वो क्या काम करना चाहते हैं उस चीज को लेकर। मेरे पास कुछ भी नहीं थी। वो क्यों नहीं थी? क्योंकि इनकी वजह से इनकी नहीं थी। और आज इनकी सोच बेटी जो में भी वो भी बेटी ही है, ये मेरी तरह लाइफ जीती है यार। मेरे को लगता है कि ये भी बिल्कुल वैसे ही फील करती है जैसे मैं फील करती हूँ। ये भी और नीतू भी, दोनों ही ऐसा ही फील दोनों करती हैं। ऐसे भाई घर की बेटियों की तरह। हाँ। जितना प्यार प्रीति को मिला है उतना बेटियों इन बहुओं को मिला है। और मैं तो ये चाहती हूँ कि मेरे को जितना प्यार मिला है उससे ज्यादा नीतू को और सैंडी को मिले। क्योंकि पता है क्या होता है, आप ना एक वो ट्रॉमा तोड़ते हो कि ओ माय गॉड कि
आपके घर में बहुएं आई हैं, आपको वो चीज Generational trauma। हाँ जनरेशन ट्रॉमा होता है कि मैंने ये चीज सही है तो मैं ये करूंगी, मैंने ये करा है वो करा। मेरी मम्मी कर सकती थी बहुत आराम से कि मैंने अपने घर में इतना काम करा है तो मेरी बहुएं भी करेगी, मैं इतनी सुबह उठी हूँ मेरी बहुएं भी करेगी। मेरी मम्मी ने नहीं करा, मेरी मम्मी बहुत ओपन माइंडेड थी। एग्जैक्टली। जैसे इसने कहा ना कि वो जो जब शादी पर सारा इसने किया था, इसने कहा कि वो टीम बहुत अच्छी थी। टीम अच्छी जब होगी भाई साहब, जब टीम का सिलेक्शन अच्छा हो। तुमने टीम अच्छी इसलिए अच्छी थी क्योंकि तुमने अच्छा सिलेक्शन किया था अच्छी टीम अच्छा सिलेक्शन इसलिए कर पाए क्योंकि आपकी पूरी फ्रीडम थी उसे सेलेक्ट करने में कि मैं पीछे खड़ा हूँ तू सेलेक्ट कर। क्रेडिट और माँ जैसे ओपन माइंडेड, मैंने तो मतलब मैं बोलूंगी मेरे पेरेंट्स भी नहीं है, मुझे ससुराल में ज्यादा फ्रीडम मिली है अपनी मायके में से ज्यादा। ये सच में सच बात है। नाइट स्टे के लिए परमिशन दो ना कभी। कभी प्लान बना मैं तेरे कॉल करके बुला लूंगी। ठीक है, दोनों आ जाएंगे दोनों। कुछ बनाओ ना प्लान में। ये प्यारे ताऊ जी की तरफ से छोटा सा चम्मच प्यार का और खुशी इस बात की। ऐसी बिटिया सबको दे दोस्तों। दुनिया में सोचिए बेटियां कितना प्यार करती हैं अपने पिता को। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। भाई साहब पता है, सुनो अभी भी पता है मैं क्या करता हूँ। मेरा जब मन होता है ना ऐसे ऐसे इसे मैं अपने पास लिटा के ऐसे मैं बहुत देर चुपटा के सुनाता हूँ। एक दोहा सुन लो, आज एक दोहा सुना दो राजगोपाल। तो मेरे दोस्त राजगोपाल सिंह कवि, उनका एक दोहा सुन लो। उन्होंने बेटियों पर बहुत लिखा, लेकिन एक दोहा ऐसी प्यारी बेटी के लिए। खुशबू है ये बाग की, रंगों की पहचान। खुशबू है ये बाग की, रंगों की पहचान। जिस घर में बेटी नहीं वो घर रेगिस्तान, वो घर रेगिस्तान। पाई ने जो पाई है। क्या बात है देखो सर क्या मिलेगा यहाँ। सुनो सर, यहाँ जाओ सर। हाथों हाथ बना रहे हैं, परमात्मा माँ सरस्वती बनवाती है। पाई ने जो पाई है बिटिया ये स्वरूप, लगता जैसे लक्ष्मी उतर आई है धूप, उतर आई है धूप। नहीं अंकल नहीं, आंटी भी बहुत स्वीट। आंटी की एक बहुत छोटी सी क्यूट सी चीज है जो मेरे दिल को बहुत छुई थी। हमारी ना फर्स्ट एनिवर्सरी थी और टिमटिम हुई थी, तो मैं रेस्ट पे थी, जैसे बेबी होने के बाद रेस्ट करते हैं, तो तभी हमारी एनिवर्सरी आ गई और वो हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी थी। तो आंटी ने विश करने के लिए फोन करा। आंटी ने कुछ नहीं पूछा मेरे से, ना कुछ मुझे बताया। शाम में एक ऑर्डर आता है कि मुझसे पूनम रावत का ऑर्डर है वर्तिका चौधरी के लिए। मेरा ठीक है आप दे जाइए। फिर मैं उसको खोलती हूँ, वो 8 to 10 kg का बहुत प्यारा कस्टमाइज केक था। और मतलब वो इतनी स्वीट चीज थी आंटी के लिए, वो मेरे को इतना छुई। और तभी करण की शादी थी 1 हफ्ते बाद ही। मुझे लगा कि इतने बिजी शेड्यूल में आंटी को एक ये चीज याद रही और बहुत वो एक सेलिब्रेशन ना ऐसा हो गया, बहुत प्यारा सा मूवमेंट फिर हमारा। और मैं दिल से टच हो गई बहुत स्वीट। आपको पता है बेटा हम यहाँ क्यों है? भाभी की वजह से नहीं पता आपको मालूम है ना? ये ना एक दिन मैं कोई मुझसे भाभी के भैया के बारे में पूछ रहा था, तो मैं उन्हें बता रहा था हाँ जी जानते हैं लेकिन कोशिश करेंगे मिलवाने की। तो ये देखो तो बराबर में ये रो रही, मैं क्या हुआ? बोली आप जिनसे बात करना चाह रहे हो मेरी कितनी इच्छा मालूम है? मैं क्या हुआ? बोली 3 महीने से सिर्फ इन्हीं को देखती हूँ। 3 महीने से पिछले। अच्छा मुझे उस दिन पता चला 3 महीने से मुझे क्यों नहीं देख रही थी। पता चला मुझसे बढ़िया कोई मिल गया।